कभी भी इंसान को किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, आइए जानते हैं इस छोटी सी कहानी से। एक आदमी था जो कि अपने राज्य में सब्जियां उगाया करता था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने राज्य से बाहर भी अपना व्यापार फैलाऊं। तो इसी उद्देश्य के चलते वह एक अलग राज्य में गया समुद्री किनारे से, और अपने साथ काफ़ी सारी प्याज लेकर गया। प्याज इसलिए ले गया क्योंकि प्याज लंबे समय तक ख़राब नहीं होती है। तो जब वो उस राज्य में पहुंचा और उस राज्य के राजा से मिला, उसे प्याज के बारे में बताया कि इसको सब्ज़ी में किस तरह से प्रयोग में लाया जाता है। और राजा बहुत खुश हुआ, उसके खाने का बहुत स्वाद बढ़ गया। और जब व्यापारी वापस लौटा तो राजा ने उसे प्याज के बदले में बहुत सारी सोने और चांदी की असरफियाँ दी। इसी प्रकार ये क्रम चलता रहा और वह व्यापारी बहुत अमीर हो गया, बहुत अमीर हो गया। तो उसने 2-3 साल बाद जाना बंद कर दिया कि आवश्यकता नहीं है, अब बहुत सारा धन है, और अपने राज्य में ही वह व्यापार करने लगा। उसी को देखता रहता था एक इंसान जो कि उससे जला भी करता था कि ये बाहर जाता है कहीं से और ये इसी तरह से पैसा कमा के लाता है। उसने क्या किया कि उसने लहसुन बहुत सारा भर लिया और उस लहसुन को लेकर वो भी उसी राज्य में चला गया। अब उस राज्य को उसने लहसुन दिखाया तो वो राजा बड़ा खुश हुआ कि भाई ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ये जैसे वो प्याज लाया था कुछ 4-5 वर्ष पहले, ये भी बहुत लाजवाब चीज़ है, इससे भी सब्ज़ी में स्वाद आ जाता है। तो उसने जब वो वापस आने लगा व्यापारी, तो उसको बहुत सारे बदले में प्याज दे दिए। अब प्याज क्यों दे दिए, क्योंकि जब ये पहला वाला व्यापारी था वो ले जाता रहता था, तो उन्होंने प्याज की खेती करना सीख लिया और अपने यहीं पर ही प्याज उगाने लगे। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि किसी को कॉपी करने से हम अपना भाग्य नहीं बदल सकते हैं। जिसके भाग्य में जो लिखा है वो उसे ही मिलेगा। जैसे एक की जगह पर आपने कई बार देखा होगा 2 दुकानें होती हैं, चाहे वो किसी भी तरह की दुकानें हो। एक दुकान पर भीड़ लग रही होगी लेकिन दूसरी दुकान पर बिल्कुल सेम सामान बेच रहा होगा, लेकिन फिर भी नहीं उस दुकान में भीड़ होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कॉपी करने से आप भाग्य नहीं लग सकते। तो इसीलिए किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। भगवान ने सबको अलग बनाया है, अपने आप को विशेष समझना चाहिए। धन्यवाद।